जय साई राम एवरीवन। बाबा ऐसी अनुभूतियाँ करते हैं ना कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि देवा क्या हो तुम, क्या कृपा है तुम्हारी। ऐसा ही एक बहुत सुंदर अनुभव आज आप सबको सुनाने से पहले एक नोटिस। मेरा व्हाट्सएप नंबर फ़िलहाल क्लोज्ड है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप या तो ईमेल आईडी पर मुझे मेल्स भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का कोई भी अब व्हाट्सएप नंबर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। द रीज़न बीइंग इज़ कि मुझे इतना समय मिल नहीं पाता है कि मैं सारे सभी रिप्लाई दे पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ। फिर बहुत सारे पेंडिंग मैसेज, बहुत कुछ रह जाता है, तो मुझे भी फिर बुरा लगता है कि हाँ, मैं भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, फिर भी व्हाट्सएप रखा है, खोला है, जो भी है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने उसे बंद कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनुभव। ये जो डिवोटी हैं, ये बचपन से 5 या 6 ईयर्स ऑफ एज से बाबा को मानती थी। ये लोग उस समय शिरडी होकर आए थे जब ये 5-6 साल की थी। उसके बाद ये शी नेवर वेंट। फिर अब बात आती है जब ये 22 साल की हो जाती हैं तब की। अब होता ये है कि इन्हें अभी तक जो है बाबा की ये बहुत पूजा करती थी। घर पे माइंडेड एक भी बाबा की फ़ोटो पिक्चर कुछ नहीं है, लेकिन बाबा को प्रेयर करना, बाबा पर विश्वास करना, ये इन्होंने इस 22 साल कंटिन्यू, 5-6 साल घटा लीजिए तो बाकी पूरे इस 18-19 साल कंटिन्यूड रखा कि बाबा की पूजा बहुत की और बाबा पे विश्वास बहुत रखा। अब होता ये है कि एक रात जब ये सोई रहती हैं, ये बाबा और स्वामी समर्थ का भी पूजा बहुत करती थी। एंड भक्ति की लेवल देखिए, बिना किसी फ़ोटो चित्र के, बिना अगरबत्ती लगाए, कुछ लगाए। दैट इज़ व्हाट बाबा सेज कि मुझे किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सच्चे हृदय, सच्चा विश्वास दे दो, थोड़ा सा दे दो, ज़्यादा नहीं भी तो, एंड आई एम विथ यू। तो ये होता है कि इनका ऐसा ही चल रहा था, ऐसे ही पूजा पाठ हो रही थी। वन फाइन डे इन्हें बाबा का एक बहुत सुंदर सपना आता है। देखती हैं कि ये सोई हुई हैं, तभी बाबा चलकर आते हैं कफनी में, वाइट ड्रेस में, आकर चले जाते हैं वापस, कुछ कहते नहीं हैं। उस दिन के बाद इनकी इच्छा हुई कि ये बाबा के मंदिर होके आएँ। अच्छा, मीनवाइल बाबा की पूजा करते करते इनका स्कूल कॉलेज ख़त्म होके और अब ये जॉब करना शुरू करती थी। तो ये एवरीडे जो जाती थी अपने वर्क प्लेस पर, तो उस दौरान बगल में मंदिर था। कभी कभी ये जल्दी भी निकल जाती थी बस पकड़ने से पहले कि मंदिर होके जाऊंगी, बट ऐसा हो ही नहीं पाया था कि ये मंदिर भी जा पाए। सिर्फ इतना ही हो पा रहा था कि ये ड्यूटी जा रही थी, आ रही थी, पर मंदिर जाने का कहते हैं ना, योग ही नहीं बन पा रहा था। कभी कभी हम बहुत सोच लेते हैं हमें जाना है, बगल से निकलना पड़ जाता है, पर हम अंदर एंटर नहीं कर पाते। वही स्थिति इनकी भी हो रही थी। ठीक है, आप चाह कर भी किसी फोर्स के कारण नहीं जा पाते हो। तो ये लगभग ये कह सकते हैं कि कोई तड़प रहा हो कि बाबा मुझे आपके मंदिर आना है, आपके दर्शन लेने हैं, तो ये नहीं हो पा रहा था। और फिर इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि वो जो बाबा का स्वप्न दर्शन आया होगा, प्रोबेबल है कि मैं दिन भर बाबा को सोचती हूँ, दिन भर साईं साईं करती हूँ, तो हो सकता है इसलिए मैंने उस चीज़ को देखा होगा, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा कहते हैं कि आप जो सोचते हो वही आपके सपने में आता है, और ऐसा कहते नहीं है, ऐसा हम कभी कभी अनुभव भी करते हैं कि जो हमने बातें की वही चीज़ हम सपने में भी देख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे दिमाग में घूम रही होती है। लेकिन सारे सपने ऐसे नहीं होते हैं, सपनों का रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है, इसीलिए। क्योंकि अब सुनिए ये लीला क्या होती है। फिर इन्होंने बाबा से कह दिया 1 महीने तक कोशिश करने पर कुछ नहीं हुआ, तब 2023 में कि सुनिए बाबा, ऐसा है कि मैं ना आपके दर्शन का बहुत कोशिश कर ली, मुझसे नहीं हो पाया। अब आपको बुलाना है तो बुलाइए, नहीं तो आपने ही मन में ये जगा दिया था कि आना है। और जो ये बाबा का दर्शन इनको मिला था स्वप्न में, ये वही समय था जब इनका हेल्थ थोड़ा डिट्योरेट हुआ था और फैमिली में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई थी। उसके बाद ही बाबा को इनके दर्शन हुए थे सपने में। और ये बाबा को इतना अपने लाइफ में लेकर चलती थी। आप ये सोचिए कि कोई पिक्चर, कोई फ़ोटो, कोई अभिषेक करना, सजाना, श्रृंगार करना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मन में इतना विश्वास है कि ये कहती थी अरे प्रॉब्लम आया कोई बात नहीं, वो भी चला जाएगा, सबकी ज़िंदगी में आता है। इस तरह से इतना पॉजिटिवली लेना, इट इज़ मच अप्रिशिएटेड। इतना करने की हिम्मत सबकी नहीं होती जो इनकी है। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसके बाद जो है वो 1 महीने तक कोशिश की और दर्शन वगैरह नहीं हो पाए। अब आते हैं 12 तारीख को, आई थिंक फरवरी में महाशिवरात्रि थी ना, तो 12 फरवरी को संडे का दिन था, घर पर ये सब बैठे हुए थे और 18 को महाशिवरात्रि थी। तो इनके पापा क्या बोलते हैं कि हम सब
माँ सप्तशृंगी के दर्शन करके आते हैं। नासिक के पास में माँ सप्तशृंगी का मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ दर्शन करके आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सब चलेंगे। वो इनकी कुल देवी हैं, और मतलब वो एक तरह से भगवती देवी का रूप है माँ सप्तशृंगी। तो ये बातें हुई। फिर उसके बाद इनके पापा क्या बोलते हैं, जब 18 को जाना था तो क्या डिसीजन होता है कि नहीं, हम जो है वो सप्तशृंगी जाने से पहले शिरडी चले जाते हैं, शिरडी होते हुए सप्तशृंगी चले जाएंगे। 18 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट किए। 19 को सुबह सुबह ये शिरडी पहुंची, बाबा के इन्होंने अच्छे से दर्शन लिए 7 बजे सुबह। और जैसे ही शी स्टेप्ड इनटू समाधि मंदिर, तो एक अलग फीलिंग, आंखों से आंसू। देखिए, समाधि मंदिर जाने के बाद जो अनुभूति होती है, वो जो लोग जा चुके हैं उनको समझ में आ रहा है, और जो नहीं गए हैं वो खुद जाके आइए, उसे मैं कैसे बताऊं। वो अलग अनुभूति होती है। मतलब जैसे आप तड़प रहे थे ना जिस चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए, वो सब आपको वहाँ दिख जाएगा। ऐसा लगेगा कि एक पल में आपको सब मिल गया है, पूरी दुनिया सामने आपको दिख जाएगी। आपको लगेगा कि ये सोना जवाहरत, या जो आपकी आंखें देखना चाहती थी, जो आपकी ये सेंसेस महसूस करना चाहते थे, सब आपको वहाँ दिखेगा। वो एक मोमेंट ऐसा होगा ना जब आप अपनी सारे प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है समाधि मंदिर में, ऐसा आपको महसूस होगा ना, कोई इतनी पावरफुल शक्ति वहाँ बैठी हुई है जिससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, और उसके कारण दुनिया का कोई मुझसे नहीं टकरा सकता। आपको सारी अनुभूति होगी। दैट इज़ सच अ डिवाइन, सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। अगर जन्नत कोई है ना, तो वो कश्मीर या पेरिस नहीं है, या स्विट्ज़रलैंड नहीं है, वो बाबा के चरणों में वही शिरडी समाधि मंदिर है, वही है जन्नत, वही सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे सुंदर है वो। तो वहाँ जाने के बाद तो उनके इमोशंस सारे निकल कर बाहर आए, और पूरी फैमिली के साथ बहुत सुंदर दर्शन हुए। और इस अनुभव से इन्हें भी वही रियलाइजेशन हुआ जो कई बार बाबा मुझे भी करवा चुके हैं, कि बाबा की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उनकी मर्ज़ी के बिना आप जो अपने शहर में मंदिर जाते हो वहाँ भी बुलावा नहीं आएगा, क्योंकि इनके घर से 2 मिनट की दूरी पे बाबा का मंदिर होने के बाद भी पूरे 1 महीने तक ये वहाँ जा नहीं पाई, और गई तो कहाँ गई, सीधा शिरडी पहुँच गई। ये अलग ही तरह से बाबा देखिए दर्शन देने को बुलाए। अब इसमें ये देखिए कैसे बाबा इनके पापा के मन में डाले, और इन्होंने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। इन्होंने इस बारे में भी नहीं बताया कि मैंने सपने में साईं बाबा को देखा या ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बाबा को प्रेयर करती हूँ, इसलिए शायद मेरे मन में ये चीज़ आई होगी। बट फिर बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वो यूं ही नहीं था, वो सच में बाबा के दर्शन थे, जो बहुत सुंदर दर्शन मिले। और सिर्फ दर्शन ही नहीं मिले, इन्हें बाबा का शिरडी से बुलावा आ गया था, इसीलिए बाबा आए थे शिरडी बुलाने। खुद से बाबा आए, खुद व्यवस्था की, खुद इन्हें दर्शन दिलाए, और खुद परमानंद की प्राप्ति हुई, इन्हें बहुत सुख मिला। तो ये था इनका बहुत सुंदर अनुभव। इससे हमें ये सीखने को मिलता है इस अनुभव से कि ज़रूरी नहीं है कि बाबा की फ़ोटो मूर्ति हो, या आप बहुत सारे रिचुअल्स करें या बहुत पूजा पाठ करें तभी आप जो है वो बाबा के करीब जा सकते हैं। एक डिवोटी का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि अगर मैं मेडिटेशन करना शुरू कर दूं तो कितने दिनों तक बाबा मेरी जो है वो बात सुनेंगे, मतलब कितने दिनों तक बाबा का ध्यान करने पर वो एफिशिएंट रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा कोई एंटीबायोटिक का टैबलेट है, या मतलब कोई घड़ी में लगने वाली बैटरी है कि जितने देर उसकी, या कोई अचार है जिसका एक फिक्स्ड शेल्फ लाइफ है कि वो उतने दिन तक वो रहेगा, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। ये पहले भी थे, ये बाद में भी हैं, ये हमेशा रहेंगे। तो मतलब आप मेडिटेशन करेंगे तो कितने दिन बाबा एफिशिएंट रहेंगे आपकी लाइफ में, प्लीज़ ये सब वैलिड क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, ये डाउट्स होने ही नहीं चाहिए। कम ऑन, वो बाबा हैं, कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप एक बार भी भरोसा कर लो तो फिर वो पूरी ज़िंदगी आपका हाथ नहीं छोड़ते। अगर किसी ने एक बार भी बाबा का प्रेयर कर लिया हो ना सच्चे मन से, तो बाबा विल नेवर लीव हिम। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं बहुत साल पहले एक बार रामानंद सागर का जब देखती थी मैं, वो रिपीट पर आता था किसी चैनल पर, तो फिर ना उस वक्त मैंने बाबा की बहुत आराधना की, बहुत विश्वास मैंने किया। फिर देखिए मेरा कितना लंबा गैप हो गया। फिर 2020 में जाकर मैं बाबा को प्रे करना शुरू की। तो मैंने उस समय लेकिन बहुत विश्वास से किया था, और मुझे अभी हैरानी होती है कि उस समय वाला विश्वास मेरे पास कहाँ से आ गया था। आई रियली डोंट नो, पर आ गया था। लेकिन एक बात पता है, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जब हम बाबा की अनुभूतियाँ देखते हैं या सुनते हैं, मेरे साई सीरियल या जो भी हम सीरियल देखते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, बाबा की लीलाएं ही दिखाते हैं ना, कि कैसे बाबा जो हैं अपने जीवन काल में क्या किए। तो जो भी बाबा किए वही तो ईश्वर का जो भी होता है वो लीलाएं होती हैं।
वही एक्टिविटीज़ उसी को दिखाते हैं। तो हम जब वो सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ही हमारे जो है वो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये एक तरह की पूजा ही है। बाबा के अनुभव को सुनना, देखना, सुनाना, जो भी करना, ये किसी पूजा से कम नहीं है, क्योंकि वही सब देखकर हमारा विश्वास आता है। जब आप मेरे साई सीरियल देखने लगेंगे तो आप थोड़े समय के लिए एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां आपका बाबा के प्रति बहुत विश्वास हो जाएगा, क्योंकि वो सीरियल दे रहा है, वो पॉजिटिविटी दे रहा है। जितने एक्टर्स वहाँ काम करते हैं वो लोग भी यही बात, बहुत लोग, मेजॉरिटी कहते हैं कि वी आर सो पॉजिटिव अबाउट अस, अबाउट आवर लाइव्स। क्यों? क्योंकि वो देख देख कर हमारे दिमाग में बैठने लगता है कि बाबा हमारे साथ है। और इसीलिए कहा जाता है कि बाबा की लीलाओं को सुनिए, सुनाइए, ये सब करते रहिए, ये सब में लगे रहिएगा तो दिमाग में अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें जाती है, जो बहुत ज़रूरी है जाना आज के समय में। और जहाँ भी नेगेटिविटी आए, ज़रा भी नेगेटिविटी आए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप ऑब्लाइज नहीं है कि आपको हर चीज़ करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको निभाना होगा, पर हर जगह नहीं। और जहाँ नहीं करना है वहाँ से पीछे स्टेप बैक होइए, सीधा पीछे हटिए। मैंने अभी व्हाट्सएप बंद कर दिया ना, मैंने आपको बोला ना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने हटा दिया, क्योंकि मेरा एक पर्सनल नंबर भी है और वहाँ पर जो भी फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनसे वहाँ पर बातें होती हैं। अब व्हाट्सएप पर क्या है कि मैं फ्रैंक और ऑनेस्ट होके बोल रही हूँ, कोई बुरा मत मानिएगा, पर बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, है ना। बहुत स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं, तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। रिसेंटली मेरे साथ एक महापारायण के दौरान भी बहुत ख़राब अनुभव हुआ, और वो जिस दिन हुआ उस दिन मैं बहुत थक के आई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, और मतलब वो बस होना लिखा था इसलिए वो चीज़ हो गई। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि जिसने किया वो बुरे हैं या कुछ भी, नहीं, वो भी अच्छे ही हैं, बट ये है कि हाँ, कभी कभी इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पाता, और बस ये चीज़ घटित होनी थी तो वो घट गई। पर गलती थी, उनकी भी थी, कुछ चीज़ें नहीं समझना था, तो किसी को रूड नहीं लिखना चाहिए। और पता है ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यही प्रॉब्लम है, जिसको जो मुंह में आता है, जैसे मन में आता है, वो लिख के चले जाते हैं, पर वो मेंटली हैम्पर करना शुरू होता है। कुछ कभी कभी आप देखिएगा कि इवन जो जितने चैनल्स वाले रहते हैं ना, कभी कभी वो लोग बहुत चिढ़ के बातें कर जाते हैं, कभी कभी बहुत रूड होके बातें कर जाते हैं, क्योंकि ना कभी कभी ये सोशल नेटवर्क्स जो है ना वो बहुत तरह से इरिटेट करने लगती हैं, और सबके घर में लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का टेंशन लेने का या सोचने का टाइम नहीं होता। और वैसे में जब आप सच्चे हृदय से देना शुरू करो और सामने से अगर जहर आ जाए ना तो प्रॉब्लम होने लगती है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेना है। कुछ ऐसा सच व्हाट्सएप पे कोई आंधी तूफान नहीं आई, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मेरे पास टाइम की कमी हो रही है, तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। जितना हो पाएगा हम उतना ही करेंगे। अनुभव सुना पा रही हूँ, सुनाऊंगी। जब तक बाबा जो चीज़ जैसे करवाएंगे तब तक वो मैं करूँगी। तो मैं बस एक व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दे के आपको ये बताना चाह रही थी कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ से हट जाइए। बहुत कंपलसरी नहीं था मेरा रहना, तो मैं अभी हट गई, फिर जब ज़रूरत होगी तो फिर चली जाऊँगी। सेम वाइज, लाइक वाइज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप ऑब्लाइज्ड नहीं हो, तो वहाँ से हट जाए। जहाँ से भी लगे कि नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, प्रेशर, टेंशन भी आ रहा है ना, तो हट जाइए जहाँ पे आपका ऑब्लिगेशंस नहीं है। बट लाइफ है, बहुत चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, तो हर चीज़ को हम माइंड नहीं कर सकते हैं। अभी पता है एक डिवोटी है, शी इज़ ऑल्सो, वो भी एक चैनल की ओनर हैं, और उनके भाई का रिसेंटली डेथ हुआ है। तो अभी क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई ना, फिर वो बहुत रो रही थी। रो कर उन्होंने एक बात कह दी कि मैं सब पर मैं सिर्फ बाबा पर भरोसा कर सकती हूँ, साईं भक्तों आप पर नहीं कर सकती। पता है वो कुछ लोगों को सुनने में रूड लग रहा था कि ये कैसे इन्होंने ऐसा बोला या क्यों बोला, पर पता है आप इस बात को ना गहन सोच में एक बार इस पर थॉट लीजिएगा कि अंततः करने वाले बाबा हैं, और अंततः साथ निभाएंगे भी वही। कोई दूसरा इंसान जो है वो खड़ा होगा या नहीं होगा, वो बाबा की मर्ज़ी होगी तभी कोई खड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी से भी अटैच होने की जगह बाबा से अटैच होइए। मैं इस पॉइंट को हमेशा क्लियर करती हूँ कि कल को कोई रहे या नहीं रहे, कोई कुछ हो या नहीं हो, पर आप और बाबा होने चाहिए जिसके थ्रू आप
जुड़े रहें, खड़े रहें हिम्मत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने वो बात कही थी, वो बात बिल्कुल सही कही। पता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जब किसी को काम है तो 1-2 बजे रात में भी फ़ोन आया हुआ है। स्टार्टिंग में मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि ये कौन सा बिहेवियर है, रात के 2 बजे आप फ़ोन कर दे रहे हो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी बेसमय फ़ोन आता था। फिर बाद में तो मैंने अलग कर लिया ना, अपना पर्सनल नंबर मेरा अलग है और ये चैनल का नंबर्स ही अलग है, तो कोई इशू अब है ही नहीं। पर ये चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं होती है, ये सिर्फ मेरे लाइफ में या उनकी लाइफ में नहीं, आप सबकी लाइफ में भी ये चीज़ होती होगी। तो इसीलिए ना जब किसी को किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के कीजिए। अगर उम्मीद भी रखना है तो सिर्फ बाबा से रखिए, और रखिए, बाबा से रखने का हक है आपका, और वो आपकी उम्मीद पर खरे भी उतरेंगे। जो चाहिए आपको वो सब देंगे। तो बाबा पर बहुत सारा विश्वास रखिए, कहीं मत भटकिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा और सबूरी, बस इसी दोनों मार्ग को अपनाना है, बाकी सब हो जाएगा। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।